उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। लोगों से पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में नंगे सिर ना जाने का आग्रह किया है। आईएमडी के मुताबिक आगामी 34 दिनों तक उत्तर भारत में लू की स्थिति बनी रह सकती है। सबसे पहले दिल्ली में भी आपको बता दें, क्योंकि लगातार पारा जो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर का 3rd डिग्री टॉर्चर है, जो दिल्ली वासी भी अब महसूस करने लगे हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, उत्तर भारत में गर्मी और सताएगी। दिल्ली की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि पारा जो है 48 से 49 डिग्री तक पहुंच सकता है। क्या कह रहा है मौसम विभाग, क्या अपडेट है नितिन? बिल्कुल, और ये आप 46-47 पारा तो पहुंच ही जा रहा है, लेकिन जो फील है, एक्चुअल फील जो गर्मी का है, वो कई जगह 50+ भी देखा जा रहा है, क्योंकि साथ में उमस भी है और जो सफोकेशन है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और कई जगह हवा बिल्कुल बंद है, उसकी वजह से इस तरीके की परेशानी सामने आ रही है। सुबह के 11 बजे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं होता 11 बजने का, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इंडिया गेट का नज़ारा है। पूरा इस वक्त धूप है और 40+ यहाँ टेम्परेचर हो चुका है। आमतौर पर बच्चों की गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। वो भी सिर्फ फोटोग्राफर जो लोग यहाँ काम करते हैं वही लोग नजर आ रहे हैं, बाकी टूरिस्ट यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो राहत नहीं मिलनी है, लेकिन शुक्रवार तक ये हो सकता है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गरज के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अभी कल की ही बात करें तो दिल्ली में कहीं 43, कहीं 45, कहीं 42 डिग्री सेल्सियस पारा गया और ये उससे 3-4 डिग्री ऊपर ही फील इसका रहा। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड पीक पर चली गई है। बाकी अगर देखें तो लोगों की आवक जरूर सड़कों पर कम हो गई है। सबसे बिजी रोड मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया गेट वाला रोड। अभी तक आप देख सकते इक्को दुक्का कोई गाड़ी नजर आ रही है तो आ रही है, बाकी कोई भी गाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो एक एडवाइजरी भी जारी की गई है सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचा जाए। जितना हो सके अपने साथ पानी पीने रखे, जितना संभव हो सके तो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं ताकि हीट स्ट्रोक ना बजे। और आरएमएल जैसे अस्पताल में हीट स्ट्रोक के केसेस के लिए अलग से वार्ड बना दिए। देख सकते हैं कि नींबू पानी की जो एक दुकान है वहां पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग नींबू पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो हम देखें तो बाकी पूरा इस वक्त एरिया जो है सुनसान पड़ा हुआ है और गर्मी की वजह टूरिज्म पर भी उस तरीके का इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ भाई, गर्मी पड़ रही है? हाँ भैया, गर्मी पड़ रही है। अच्छा, तो कैसे काम कर पा रहे हो इतनी गर्मी में? पसीने ऐसे पसीने में कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा, लोग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। भाई तुम्हारे पास तो बहुत लोग आ रहे होंगे पानी पीने, नहीं आ रहे? रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। पसीने से लबालब हो गए तुम पूरा। भाई साहब कहाँ से आए आप? वाइजैक सर। वाइजैक से घूमने आए? 15 से। तो उधर भी इतनी गर्मी है, इधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। ज्यादा गर्मी है। तो कैसे घूम रहे हैं फिर, गॉगल लगा के? हॉरिबल। So you are first time in Delhi? Yes. So what's about this heat and scorching heat and other things? घर में तो इसके बाद दिल्ली घूमना है, कहीं और भी जाना है? हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। तो जरूर यहाँ पहुंच गए, लेकिन आमतौर पर 48 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ जा रहा है, लेकिन बाकी जो है पूरा खाली यहाँ पर नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। शुक्रवार रात को थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। जी
बिल्कुल नितिन, और लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की है गई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है, वेदर एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगर जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो ऐसा कहा जाता है कि मॉनसून जो है वो जल्दी दस्तक देगा। क्या आने वाले समय में कुछ राहत मिलने के आसार हैं? देखिए 3-4 एडवाइजरी है। डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं, दूसरा अपने साथ इनफ पानी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तीसरा ये कहा गया है कि अगर आपको हीट स्ट्रोक इस तरीके का होता है तो जल्दी से जल्दी पूरी बॉडी को ठंडा किया जाए, गर्मी से बचा जाए, सूती कपड़े डाले जाएं, ऐसे कपड़े ना डाले जाएं जिनसे बहुत गर्मी लगे। और बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको अगर आप सैर करने भी जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाया जाए, ऐसे वक्त में ना जाया जाए जहां पर जब टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है तब ना जाया जाए। ये एक एडवाइजरियां जारी की गई हैं। इसके साथ साथ सभी अस्पतालों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि हीट स्ट्रोक के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एक ख्याल रखा जाए, एक अलग से वार्ड बनाया जाए और जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनको वहां पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो और आरएमएल अस्पताल में तो अलग से एक वार्ड भी इसके लिए बनाया गया है। तो एक तमाम हिदायतें ये सब दी गई हैं, लेकिन पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने 1-2 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी चीज एक नई चीज हो रही है, एक फिनोमेनल एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है। इस वक्त गर्मी होती है, हालांकि इस बार मई महीना बहुत अच्छा गया। मई महीने में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी और बारिशें होती रही, आए थे इनसे बारिशें होती रही थी, लेकिन जून महीने के शुरुआत से ही गर्मी का प्रकोप है। लेकिन इस बार मानसून जो है वो कहा गया है कि अच्छा मानसून आएगा, बारिश होगी। तो यही तस्दीक की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये जो गर्मी का दौर वह खत्म होकर के मानसून आए और दिल्ली वालों को राहत मिले। जी ठीक है, शुक्रिया नितिन अपडेट देने के लिए। तो दिल्ली से अपडेट हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमें दे रहे थे कि किस तरह से लोग वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन लोग कम हैं और दिल्ली की जो गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 से 45 डिग्री तो है ही, लेकिन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये पारा 47-48 डिग्री तक पहुंच सकता है और लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। समय से लोगों को घूमने की एडवाइजरी जारी की और कहा गया है कि 12 से 4 बजे के बीच में जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, अगर जरूरी काम ना हो तो लाइट रंग के कपड़े पहने और साथ ही साथ हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें। तो गर्मी का रेड अलर्ट है और घर से निकलने से पहले सोचें, ये एडवाइजरी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी जारी की गई है, क्योंकि टेम्परेचर का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो जरूर सताएगा। उत्तर भारत में गर्मी जो है अपने सितम पर है और लू से बचाव के उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। घर से बाहर निकलने से बचें, अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी है तो गाइडलाइंस फॉलो जरूर करें। दिन भर खूब पानी पिएं, क्योंकि पानी पीने से डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, हाइड्रेशन रहेगा। पानी पिए, नींबू पानी पिए, लस्सी पिए, इस तरह की चीजें जो है आप ले सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद रंग के कपड़े पहने, जिससे गर्मी जो है वो आपको ज्यादा तंग ना करे। सिर और चेहरे को जरूर ढकें, क्योंकि टैनिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ रेडनेस की समस्या, कई तरह की ईचिंग प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। ठंडी चीजें और फल जरूर खाएं। लू से बचाव का एक सीधा उपाय है कि ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। फ्रूट्स अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करें, यानी कि फल आप खाएं। तो लू से बचने के ये उपाय हैं और ये गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं। और चलिए, क्योंकि पंजाब में भी लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का हाल बेहाल है, टेम्परेचर वहां भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ लुधियाना से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है लुधियाना वासियों के लिए? क्या गाइडलाइंस है, मौसम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अभी का क्या टेम्परेचर है वहां पर? सुरेंद्र बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 47 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ 48 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ गर्मी ਨੂੰ देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया होया। तो कहा जा रहा कि हाले तक कोई मौसम तो राहत नहीं है, पर कितना कितने लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਪੀਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, क्योंकि पानी का सेवन ज़्यादा दिता जा रहा है। क्योंकि गर्मी के कारण मूँह ਜਿਹੜੇ सुक रहे हैं। तो मौसम विभाग का यह भी कहना कि ਜਿਹੜੇ कपड़े कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज किए जान, तो लोगों को यह भी अपील मौसम विभाग के वालों की गई है कि ज़्यादा घरों के
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਲੂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ मौके ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ छबील लगाई है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। तो फिलहाल लोगों के लिए छबील की व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि पंजाब में भी लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यही कहा जा रहा है कि लोग भी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें।